हेलो फ्रेंड। तो पिछले वीडियो में हम दही वाली मंगमा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए थे। तो इस वीडियो में हम ढहते विश्वास का सारा VVI 50 VVI ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज का पहला क्वेश्चन, महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है? तो वह जोबरा आनिकट में ठहर जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो वह उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, ठहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो लक्ष्मी का घर टूट गया था। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो महाराज ययाति केसरी ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई? दलेई बांध की टूटने की बात कही गई है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए, छठा क्वेश्चन है, ठहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? तो सात कौड़ी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो लक्ष्मी है। अगला क्वेश्चन, ठहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो उड़ीसा के जनजीवन का चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ठहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो महानदी की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 10वां क्वेश्चन है, ठहते विश्वास किस भाषा में अनुदित है? तो यह उड़िया भाषा में अनुदित है। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत था। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ठहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा अनुदित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी के कितने लड़के थे? तो लक्ष्मी के 2 लड़के थे। अगला क्वेश्चन है, तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो यह ढहते विश्वास कहानी की है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी कर रहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था? तो लक्ष्मी था। पड़ोस में पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? तो गुण निधि था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो यह महानदी पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे? तो यह हो जाएगा कट्टक नदी। कौन सा हो जाएगा? कट्टक नदी। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी के ससुर मर गए थे, वो बांध बनाने के काम में मर गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुण निधि ने किस दल का गठन किया था? तो वह स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था। 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुण निधि ने किससे कहा? हाँ, 22 का सही आंसर हो जाएगा सरपंच बी। 23 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां हैं? तो लक्ष्मी की 2 लड़कियां थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, विपत्ति अकेले न आकर सगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह ढहते विश्वास कहानी का है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, बाढ़ की समस्या पर कहानी के केंद्र में है, तो ढहते विश्वास इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी का पति कहाँ में नौकरी करता था? तो कलकत्ता में नौकरी करता था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सात कौड़ी होता कथाकार है, यह उड़िया के कथाकार हैं। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो इसका हो जाएगा देवी नदी के नीचे लक्ष्मी का घर था। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? तो लक्ष्मण है। अगला क्वेश्चन, ठहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो टील्हे के नीचे है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? तो सभी लोग कर रहे हैं, तो मतलब कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं।
अगला क्वेश्चन, स्वच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? तो गुणनिधि ने किया था। अगला क्वेश्चन, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो सात कोड़ी होता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो ढलेई बांध की निगरानी कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी? तो गुहाल में गई थी। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेले है? तो लक्ष्मी अकेले है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, सात कौड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? तो लक्ष्मी करवाई थी। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा खेत छोड़कर गए थे? तो 1 बीघा खेत छोड़कर गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी किसके यहाँ चिटपुट काम करती थी? तो तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। 42 नंबर क्वेश्चन है कि देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? तो लक्ष्मी का घर था। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध में काम करते समय किसका देहांत हो गया था? तो लक्ष्मी के ससुर का देहांत हो गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए, लक्ष्मी के ससुर का। बांध के रखवाली के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा था? तो अपने बड़े लड़कों को भेजा था जिसका नाम था अच्युत। क्या था? अच्युत था। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने कहा जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बचे रखना मुश्किल है, बाढ़ अपने रास्ते जाए तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। यह कहा था लक्ष्मी ने। कौन कही थी? लक्ष्मी कही थी। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चैत की संक्रांति को कहाँ मेला लगता था? तो टीले के नीचे लगता था। इस प्रकार हम 10th क्लास वर्णिका का दूसरा चैप्टर ढहते विश्वास का भी सारा ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम आप लोग के लिए आगे भी इस तरह मेहनत करते रहें और आगे भी आपको सेवा दे सकें। धन्यवाद दोस्तों।